जय हिंद। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है आज कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर बिहार में लगभग 7,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बेसिकली डिवाइड होगा दो पार्ट। एक तो बनाया जाएगा हाईवे प्रोजेक्ट एंड एक बनाया जाएगा रेलवे प्रोजेक्ट। हाईवे प्रोजेक्ट बिहार में ही काम करेगा, बिहार का डिस्ट्रिक्ट वगैरह को कम्युनिकेशन के लिए इम्प्रूव करवाएगा और इंडस्ट्रियल एरिया को मदद दिलाएगा। लेकिन जो रेलवे प्रोजेक्ट है ये बिहार से लेकर झारखंड देकर कोलकाता इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को हम डिटेल में देखने वाले हैं, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं भाई साहब। देखो सिंपल सा बात है, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और जिसका चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, यानी कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का चेयरमैन होते हैं। इन्होंने एक दिन पहले मतलब कल ही अप्रूव कर दिया है दो मेजर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो कि लगभग 7,616 करोड़ का है बिहार में। अगर सच बात बोलो ये क्यों हो रहा है, बिहार में होने जा रहा है इलेक्शन 1-2 महीने बाद। एंड इंडिया में तो पता है भाई साहब गवर्नमेंट का हाल क्या है। 5 साल में 3 साल 3.5 साल काम कुछ होगा नहीं देश में। जब भी इलेक्शन का टाइम आ जाए ये एक ट्रेंड है भाई, हर एक राज्य में सिंपल सा यही चलता। लास्ट के 1 साल 1.5 साल के अंदर सब काम पेंडिंग जो पड़ा होगा वही होगा। क्यों? लोगों को दिखाया जाएगा कि हमारा सरकार काम कर, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजू जनता दल हो, कोई भी पार्टी, दैट डज नॉट एक्चुअली मैटर। लेकिन यही हो रहा है भाई, पिछले 3-4 साल में कुछ नहीं काम करेंगे, जॉब वैकेंसी वगैरह निकालेंगे ही नहीं, देश में डेवलपमेंट के नाम पर थोड़ा बहुत कुछ कुछ ऐसे करते रहेंगे। लेकिन जब भी इलेक्शन आएगा, चाहे वो सेंट्रल इलेक्शन हो चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो, पार्टी एकदम लग जाएगी जैसे कि देशभक्ति वही पार्टी कर रहा है, कोई और देशभक्ति करता ही नहीं है। हमारा सिचुएशन यहाँ पर भी यही है। मेरा कॉलेज में एक्चुअली क्या हुआ था मैं बताता हूँ। एक इंडोर स्टेडियम टाइप का होने के लिए प्लान हो रहा था और उसके लिए 3-4 करोड़ फंड भी रिलीज हो गया, लेकिन 2 साल हो गए हैं ये हुआ ही नहीं अभी तक। आने वाले मैं गारंटी देता हूँ 1-2 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि आ रहे हैं हमारे स्टेट में पंचायत इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन में पार्टी को तो वोट चाहिए। तो कुछ महीनों के अंदर में भी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए। लीग 3 साल के लिए ये प्रोजेक्ट बंद पड़ रहा है, ये सवाल उठाना जरूरी है। एक्चुअली ये सवाल उठाना जरूरी है। खैर जो भी हो, हम डिस्कस करते हैं हमारा ये टॉपिक जो 7,600 करोड़ है ये एक्चुअली गवर्नमेंट बिहार में ही डाल रहा है और क्या क्या बिहार में डेवलपमेंट किया जाएगा। एक्चुअली देखो जो यूनियन मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव साहब, ये अनाउंसमेंट किया कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा एक 4 लेन हाईवे। किस एरिया के बीच में? एक है मोकामा, बिहार में जो लोग होंगे इस एरिया के बारे में भली भांति उनको पता होगा, एंड मुंगर। ये जो लगभग 80 किलोमीटर का रास्ता है इसको डेवलपमेंट किया जाएगा और इसमें लगभग 4,400 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। एंड ये जो 4,400 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके ये स्पेशली 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा, ये एक हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है। और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या होता है भाई, देखो ये सिंपल सिर्फ एक रास्ता नहीं है, सिर्फ एक हाईवे नहीं है, इसके साइड बाय साइड इंडस्ट्रीज भी बसाया जाएगा, प्राइवेट कंपनी के द्वारा कुछ, पब्लिक कंपनी के द्वारा कुछ, गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा कुछ। इसके साइड बाय साइड मैन्युफैक्चरिंग हब वगैरह भी बनाया जाएगा। और स्पेशली बोले तो इस एरिया को जनरली पूरा डेवलपमेंट करने की एक छोटा कोशिश किया जाएगा इस हाईवे के मदद से, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन रहेगा तो भाई साहब हर एक चीज़ आराम से इधर उधर हो सकती है, हर एक चीज़ का ट्रांसफर बहुत ईजिली हो सकता है, गुड्स आराम से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। और ये जो पर्टिकुलर हाईवे है ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट सिटीज़ को भी इंक्लूड करके अपने साथ चल रहा है, जैसे कि मोकामा, बाराहिया, लखीसराय, जमलपुर, मुंगर, ये सब एरिया को पर्टिकुलरली ये हाईवे कनेक्ट करता है। और ये जो पर्टिकुलर एरिया वगैरह है ये बिहार का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है, जहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज वगैरह है, बहुत सारे फैक्ट्रीज वगैरह है जो कि बिहार के इकोनॉमी में अच्छा खासा क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मुंगर में बनाया जा रहा है एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन द सेंस जिस फैक्ट्री में हथियार वगैरह बनाए जाते हैं, मिलिट्री के इक्विपमेंट, टैंक्स, आर्टिलरी, बम्स, ये सब चीज़ बनाया जाता है। और एक लोकोमोटिव वर्कशॉप जमलपुर बनाया जा रहा है एंड ग्रो किया जा रहा है एक फूड प्रोसेसिंग एंड वेयरहाउसिंग क्लस्टर को। कहाँ पर? भागलपुर पर। एंड भागलपुर को सबको पता है भाई साहब, ऑलरेडी फेमस है भाई साहब इसका सिल्क इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एंड लॉजिस्टिक के लिए। तो इसका भी डेवलपमेंट हो जाएगा इस हाईवे का डेवलपमेंट होने के साथ साथ। और ये जो स्पेशली हाईवे बन रहा है ना भाई साहब, यहाँ पर ये जो हाईवे है जो ये 80 किलोमीटर का रास्ता है, इसको पहले कवर करने के लिए लगभग
3 से 4 घंटा लगता था। हाँ, इस एरिया में ट्रैफिक भयंकर है। इस एरिया में हाईवे था ही नहीं भाई, छोटा सा लेन था जिसमें बहुत सारे गाड़ियाँ वगैरह ऐसे चलती रहती थी और रास्ता ख़राब था, तो 3-4 घंटा आराम से लगता था। लेकिन अभी ये हाईवे बन जाने के बाद आराम से 1 से 1.5 घंटे के अंदर एक इंसान या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकता है अपना माल या खुद को। यू कैन नोटिस दैट 1.5 आवर, इतना कम कि भाई हाफ या हाफ से भी कम हो गया टाइम, जिसके वजह से बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है एंड आराम से 100-150 किलोमीटर पर इस हाईवे में चला सकते हो भाई। रास्ता एकदम पिन पॉइंट 4 लेन बन जाएगा, बहुत चौड़ा हो जाएगा, आराम से चला सकते हैं। एंड अनदर प्रोजेक्ट जो कि बिहार में होने वाला, यह है भागलपुर दुमका रामपुरहट रेल लाइन, यानी कि बिहार, झारखंड एंड कोलकाता को या स्पेशली अगर बोले तो वेस्ट बंगाल को जॉइंट करने वाला रेलवे लाइन, उसको डबल लाइन किया जाएगा। और ये जो 177 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, ये ऑलमोस्ट 3100 करोड़ के आसपास इसका बजट है और इस खर्च होने वाला है, जो इम्प्रूव करेगा मोबिलिटी, एफिशिएंसी एंड सर्विस रिलायबिलिटी ऑन द बिगेस्ट रेलवे सेक्शन। ये बता दूं भाई साहब, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे सेक्शन है। कोलकाता से माल उठा के बिहार तक पहुंचाया जाता है और आगे दिल्ली और राजस्थान वगैरह को माल पहुंचाया जाता है इंडियन रेलवे के द्वारा। इस रूट इज द प्राइमरी रूट टू डू दैट। एंड ये जो प्रोजेक्ट बेसिकली बन रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा पता है, ऑलमोस्ट 5 डिस्ट्रिक्ट, नया डिस्ट्रिक्ट बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल को ये कनेक्ट करेगा, जिसके वजह से वहाँ पर भी लोकल एरिया में बिजनेसेस वगैरह बढ़ेंगे। लोग वहाँ पर कोई दुकान खोल लेगा, कोई होटल खोल लेगा, कोई रेस्टोरेंट खोल लेगा, कुछ भी कोई भी खोल के अपना बिजनेस बढ़ा सकता है। तो स्मॉल बिजनेसमैन को वहाँ पर फायदा होने वाला है। और दूसरी बात, उसके आसपास थोड़ी मोड़ी कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू होके कुछ लोकल लोग बैठ जाएंगे और ज़मीन का रेट भी उसके आसपास बढ़ जाएगा। और ये जो स्पेशली 4 लेन हाईवे बन रहा है, इसके वजह से लगभग 3 to 4 मिलियन लोग फायदा में रहने वाले हैं। एंड ये प्रोजेक्ट भाई साहब डायरेक्टली 1.483 मिलियन मैन डे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा एंड इनडायरेक्टली 1.8 मिलियन मैन डेज। मतलब कितना समझ रहे हो, 3.2 मिलियन मैन डेज अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात करें, ये प्रोजेक्ट जनरेट करेगा। इस टर्म का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। देखो, अगर मान लो 10 मिलियन मैन डेज है, इसका सिंपल 2 डेफिनेशन हो सकता है कि 10 लोग एक दिन में काम जितना कर रहे हैं और 1 लोग 10 दिन में जितना काम कर रहे हैं। तो ये जो 1.4 मिलियन मैन डेज है, इसका मतलब ये है कि एक दिन में लगभग 1.4 मिलियन मैन काम कर रहे हैं या एक मैन 1.4 मिलियन डेज काम कर रहा है। इतना अमाउंट ऑफ वर्क वहाँ पर जनरेट हो जाएगा। एंड ये जो 2 प्रोजेक्ट बेसिकली बन रहा है ना यहाँ पर, इसके वजह से लगभग 15 मिलियन टन्स पर ईयर कार्गोज, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोल हो, सीमेंट हो, फर्टिलाइजर हो, कुछ भी हो, ये इजी टू ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। स्पेशली अगर बात करें ये रेलवे लाइन की, एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लगभग बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि 50 मिलियन लीटर ऑफ ऑयल हम एनुअली सेव कर लेंगे इस प्रोजेक्ट की वजह से। एंड ये 50 मिलियन लीटर एनुअल ऑयल कितना होता है, इंडिया अभी एक दिन में लगभग 150 मिलियन लीटर ऑयल कंज्यूम करता है डेली। समझ रहे हो, मतलब 15 करोड़ लीटर लगभग डेली कंज्यूम होता है। तो इसका 1/3 लीटर पेट्रोल हम लोग सेव कर लेंगे पूरी साल में। समझ रहे हो, मतलब 33% ऑफ इंडिया डेली ऑयल कंजम्पशन हम सेव कर लेंगे एक साल में। एंड ये लगभग छोटा अमाउंट लग रहा होगा अगर पूरा ईयर की बात करें, लेकिन 50 मिलियन लीटर ऑयल बहुत ज़्यादा होता है यार। और इसके वजह से लगभग 240 मिलियन केजी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एमिशन हम बंद कर सकते। ये प्रोजेक्ट तो भाई इंडिया को मदद करेगा ही करेगा, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, इम्प्लीमेंटेशन कितना इम्प्लीमेंट हो सकता। मैं भी इलेक्शन आ रहा है तो हो जाएगा, लेकिन देखते हैं, ये आने वाला टाइम ही बताएगा एक्चुअली हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो भी है देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। तो फिलहाल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।